ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या योगी आदित्यनाथ पर मुसलमानों के प्रति पक्षपात का आरोप सही है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान, उनकी नीति और उनके शासन का तरीका बार बार एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई देते। मगर ये भी सच है, उनके समर्थन कहते हैं कि ये आरोप राजनीति। तो ये सवाल है, क्या ये पक्षपात है या राजनीति है या दोनों एक साथ चल रहे। योगी आदित्यनाथ पर 2007 में गोरखपुर में ऐसे बयान देने का आरोप लगा था, अगर एक हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन होता है तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करेंगे। यह बयान एक सांसद ने दिया था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, मगर बाद में वही सांसद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका पहला बड़ा फैसला था एंटी रोमियो स्क्वाड। नाम सुनने में भले लगता है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि मुसलमान युवकों को सड़कों पर रोका, लव जिहाद का नैरेटिव पहले से बना दिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड उस नैरेटिव को जमीन पर उतारने का औजार बना। फिर आया एंटी लव जिहाद कानून। इस कानून के तहत अगर दो धर्म के लोग एक दूसरे से शादी करना चाहे, उसे सरकार को पहले बताना होगा, सरकार जांच करेगी, अनुमति देगी, तब शादी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस कानून के तहत जितनी भी गिरफ्तारी हुई, उनमें से अधिकांश मुस्लिम युवक थे। हिंदू युवकों पर इस कानून का इस्तेमाल नगण्य रहा। क्या ये कानून दोनों धर्मों पर बराबर लागू होता है? सरकार का कहना है ये सभी पर समान लागू, मगर आंकड़े अलग अलग कहानी बताती है। 2020 में नागपुर के पास एक घटना हुई। एक मुस्लिम व्यापारी पर आरोप लगा कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, परिवार सड़कों पर आ गया। बाद में पता चला कि आरोप में कई खामियां थी, मगर घर तो गिर चुका था। मीडिया में बुलडोजर को योगी सरकार का प्रतीक कहा गया। बुलडोजर की तस्वीर रैलियों में लगाई गई और एक संविधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ने एक मशीन को अपनी पहचान बना ली। वही मशीन किसके घर पर चलती है, ये अब किसी को बताने की जरूरत है। 2021 में धर्म संसद हुई हरिद्वार में, वहां खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने के भाषण, नरसंहार जैसे शब्द का इस्तेमाल। उन भाषण की वीडियो वायरल, दोनों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, मगर योगी आदित्यनाथ ने उस धर्म संसद के आयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वही आयोजक बाद में और मंचों पर दिखाई दी। अब जरा रुकिए, सोचिए, अगर किसी मुसलमान धर्मगुरु ने किसी सार्वजनिक मंचों पर हिंदुओं के खिलाफ ऐसा भाषण दिया होता तो क्या होता? जवाब आपको मालूम है। 2022 के चुनाव आयोग में योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा था, उन्होंने 80 बनाम 20 का बनाम दिया, यानी 80% हिंदू बनाम 20% मुसलमान। एक मुख्यमंत्री ने अपने राज्य की जनता को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा से वोट मांगा और दूसरे को धमकाया, और इस बयान के बाद उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली। मगर योगी समर्थन कहते हैं कि यह बयान गलत तरीके से किया गया। वह कहते हैं कि हिंदू एकता का संदेश था। योगी आदित्यनाथ के बयान की एक लंबी सूची है। उन्होंने कहा था कि कब्रिस्तान और शमशान दोनों को बराबर सुविधा मिलनी चाहिए। ये सुनने में न्याय संगत लगता है, मगर इसके पहले और बाद के बयान को जोड़ के देखेंगे तो यह एक राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है, जो मुसलमान को विशेष सुविधा पाने वाला समुदाय बताता है। जबकि हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान शिक्षा, रोजगार, भय के मामले में हिंदुओं से पीछे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यही कहती है। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को भारी बहुमत मिला, इसलिए यह सवाल और जरूरी हो जाता है, क्या यह पक्षपात असली है या यह पक्षपात एक राजनीतिक रणनीति है जिससे वोट मिलती है, सत्ता मिलती है, और जो कीमत चुकाते हैं वे करोड़ों मुसलमान नागरिक जो हर दिन इस देश में अपनी नागरिकता साबित करते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ एक मठ के महंत हैं। गोरखनाथ मठ की परंपराओं में राजनीतिक सत्ता और धार्मिक सत्ता का मेल खाना है, मगर लोकतंत्र में एक मुख्यमंत्री सभी नागरिक का होता है, हिंदुओं का भी, मुसलमानों का भी, दलित का भी, आदिवासी का भी। संविधान यही कहता है, शपथ यही दिलाई जाती है। सवाल यह है, क्या शासन उस शपथ के अनुसार चल रहा है? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति देखिए, बुनकर हैं, कारीगर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मगर उन्हें सरकार योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, ये सवाल नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता वो यह है, क्या उन्होंने जय श्री राम कहा, क्या उनका नाम सही है, क्या उनका घर की कागज सही है, ये डर की राजनीति है या नहीं, ये सवाल विवादित है। कई लोग कहते हैं कि एक समुदाय को हमेशा संदेह में रखा जाता, हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रखा जाता है, ताकि वो अपने हक नहीं मांग सके, कभी सवाल नहीं पूछे जा सके, कभी संगठित नहीं हो सके। और जो हिंदू इस राजनीति को समर्थन देते हैं, उन्हें भी एक दिन यही समझना होगा, जब सरकार एक समुदाय के साथ बिना कानून के चाहे जो कर सकती है, तो उसी सरकार पर आपका भरोसा
भरोसा किस बात पर टिका है? कानून जब एक के लिए कमजोर होता है तो सबके लिए कमजोर हो जाता है। योगी आदित्यनाथ पर लगाए गए आरोप असली है या राजनीतिक, इसका जवाब शायद वही जानते हो, मगर इन आरोप का असर असली है। वह असर करोड़ों लोगों की जिंदगी में पड़ रहा है, रोज पड़ रहा है, चुपचाप पड़ रहा है। और जब तक ये सवाल नहीं पूछा जाएगा ये आरोप कहां से आया और ये किसके काम आता है और ये कहां ले जाएगा, तब तक जवाब नहीं मिलेगा। नतीजा सबको मालूम है।